हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस एनालिटिका। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल फर्स्ट, ताकि जो अपकमिंग वीडियोस हैं आपकी कोर्स की वो आप बिना किसी रुकावट के देख सकें। सो नाउ टुडे वी आर टेकिंग आवर नेक्स्ट टॉपिक। हमारा अब तक हम जो टॉपिक चला रहे थे वो कौन सा था? रोटेशनल मोशन की हम लोगों ने बात की, फिर उसमें हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात की। नेक्स्ट वी आर टेकिंग रोटेशनल मोशन में ही इक्वेशन ऑफ रोटेशन मोशन, एंड देन नाउ वी आर टेकिंग रोलिंग मोशन. What is rolling motion? Rolling motion is the most common motion observed in the daily life. For example, all wheels used in the transportation having rolling motion. You all are very much familiar with this type of motion. So rolling motion is nothing but the combination of a translational motion and rotational motion of the rest of the object about center of mass. यानी कि रोलिंग मोशन को हम लोग किस किस का कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन का. ट्रांसलेशन किसके अबाउट होती है? सेंटर ऑफ मास की ट्रांसलेशनल होती है बेसिकली. और जो रोटेशनल मोशन में रोटेशन किसके अबाउट होती है? सेंटर ऑफ मास की. इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर दो, कम्बिनेशन ऑफ दीज टू मोशन इज नोन एज द रोलिंग मोशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिया? वी आर कंसीडरिंग अ व्हील having center O, this is moving with the angular velocity omega in the forward direction. ठीक है, इट इज़ एक्चुअली अ काइंड ऑफ प्योर रोटेशनल मोशन, जिसमें आपका जो फॉरवर्ड वेलोसिटी होती है वो कितनी है? वी के अबाउट के इक्वल है, और जो आपकी बैकवर्ड वेलोसिटी होती है इट इज़ इक्वल्स टू -Vm. सो दिस इज़ आर प्योर रोटेशनल मोशन. एंड नेक्स्ट वन इज़ प्योर ट्रांसलेशनल मोशन. उसमें हमारा क्या है कि जो आपका सेंटर ऑफ मास होता है, वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, इट इज़ मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, and all the parts lying above or below the wheel, it is also moving in the forward direction with the same velocity, that is Vm. And now when we are combining these type of motion, both of these motion, then we'll have a new type of motion, that is rolling motion, in which अगर हम दोनों को combine करते हैं, देखिए these two velocities will finally add up and will give us the resultant velocity for the rolling motion, that is 2Vm, which is nothing but the sum of the rotational velocity and sum of the rotational forward velocity and translational forward velocity. ठीक. इसी तरह अगर हम देखें तो जो सेंटर ऑफ मास है वो भी दोनों तरह से मूव करेगा. कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड वन, दैट इज रोलिंग मोशन में होगा आपका ओमेगा, एंड प्लस जो फॉरवर्ड मोशन के अंदर आपकी वेलोसिटी होगी वो होगी Vm. और जो लोएस्ट पार्ट है आपका वो क्या होगा? क्योंकि जो आपका प्योर रोटेशन में है वो -Vm वेलोसिटी से चल रहा है, और जो रोटेशनल मोशन के ट्रांसलेशन के अंदर है वो Vm वेलोसिटी से फॉरवर्ड चल रहा है. तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे, और जो आपका लोएस्ट पॉइंट है इट विल हैव जीरो वेलोसिटी. सो ये सब कंडीशंस जो आप क्या करते हैं, एड ऑन करके आपको पता लग जाएगा कि रोलिंग मोशन हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द प्योर रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन. सो दिस वॉज द काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन टू द रोलिंग मोशन. तो इसे हम वर्ड्स में कैसे कह सकते हैं? द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन शोज रोलिंग मोशन, राइट. क्लियरली द पोर्शन ऑफ द व्हील एट द बॉटम वुड बी स्टेशनरी. आपने पता लग गया आपको कि जो बॉटम ऑफ द व्हील था वो क्यों ज़ीरो हुआ, उसकी जो वेलोसिटी क्यों ज़ीरो हुई और वो क्यों स्टेशनरी हुआ. एंड द पोर्शन ऑन द टॉप ऑफ द व्हील वुड हैव मूविंग एट द स्पीड 2Vm फास्टर देन एनी ऑफ द अदर पोर्शन ऑफ द व्हील. दिस यू आर वेरी मच क्लियर विद दैट ऑल्सो. उसके लिए भी हमने दिखाया था, क्योंकि दोनों दोनों जो मोशन है उनकी जो वेलोसिटीज़ है वो ऐड होंगी हर पॉइंट पे. उसके बाद जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारे लिए वो हमें कंट्रीब्यूट करेगा रोलिंग मोशन के अंदर. ठीक. सो द वेलोसिटी ऑफ अ स्फेरिकल बॉडी रोलिंग ओवर द हॉरिजॉन्टल स्फीयर without slipping goes on increasing for the point of contact, that is v equals to 0, to the topmost point on the periphery of the body, that is uppermost point जो होता है, which is 2 omega r. ठीक. तो जो स्फेरिकल बॉडी होती है विच इज़ रोलिंग ओवर एनी हॉरिजॉन्टल सरफेस, उसमें भी यही होती है कि जो उसकी पॉइंट ऑफ कंटैक्ट पे उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कम होती है, ज़ीरो होती है. और जो जैसे जैसे अगर आप ऊपर पॉइंट पे जाएंगे और टॉप मोस्ट पॉइंट पे आप पहुंचते हैं उस बॉडी की पेरिफ्री बाउंड्री पे, देन यू विल फाइंड कि वहाँ जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है. ठीक. तो इसी से हम लोग अगर बात करें काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन की, तो उसमें क्या होता है? कंसीडर अ व्हील having a radius r rolling over a horizontal surface without slipping, and the wheel has two type of motion. ठीक. First one is the linear motion of the center of the mass with velocity Vm along the horizontal. So this is suppose center of mass basically lying at the center in most of the cases where the whole of the mass is supposed to be concentrated. Now
the linear motion. So this kind of motion will have two type of motion. First one is the linear motion of the center of the mass, which is moving in the forward direction with the velocity vcm along the horizontal path. And second one is the rotational motion of the wheel without horizontal axis passes through the center with an angular speed ओमेगा. ठीक, अब हमारा जो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का होगा वो दोनों के सम के बराबर होगा. किसके? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास. एक तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी होगी ड्यू टू द ट्रांसलेशन मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, और दूसरी क्यों होगी? ड्यू टू द रोटेशनल मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास. ठीक, तो दोनों के सम से हमारे दोनों टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी के सम से हमारे पास क्या आएगी? काइनेटिक एनर्जी फॉर द रोलिंग मोशन ऑफ द बॉडी हैविंग रोलिंग मोशन. तो इसी को हम लोग मैथमेटिकली अगर देखें तो टोटल के मस्ट बी, दैट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन प्लस के आर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन. अब ट्रांसलेशनल के लिए तो हमें पता है क्या होती है, वो रोटेशनल जो काइनेटिक एनर्जी है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर. v की जगह हम लोग यहाँ क्या लेंगे? वी सी एम इज द वेलोसिटी विद विच द सेंटर ऑफ मास इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन अलोंग द हॉरिजॉन्टल पाथ. ठीक, और जो के आर है वो रोटेशनल के लिए हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. और जो रोलिंग बॉडी की क्या होगी? दोनों का सम होगी. ठीक, सम में क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर सी एम प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. अब हमें पता है कि v क्या होता है, दैट इज़ आपको ये बात पता है लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? r इंटू, ये मैंने आपको पहले जो प्रीवियस आर्टिकल्स हमने कवर किए हैं इस चैप्टर में उसमें हमने कवर किया है कि जो लीनियर वेलोसिटी होती है v और जो ये होती है आपकी एंगुलर वेलोसिटी, दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है. इसी रिलेशन को हमने यहाँ दिखाया है. तो यहीं से अगर मैं ओमेगा की वैल्यू सेपरेट आउट करूँ तो मेरे पास कुछ ये आ जाएगा v अपॉन आर. इसी को हम लोग कहाँ पुट करेंगे? सेकेंड इक्वेशन में ओमेगा की जगह पुट करेंगे. अब हमें पता है आई क्या होता है? हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, अबाउट अ फिक्स एक्सिस. तो यहाँ हमने, क्योंकि हम सेंटर ऑफ मास की बात करें तो सेंटर ऑफ मास के केस में हम लोग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं वो क्या लेते हैं? एम के स्क्वायर. के स्क्वायर रेडियस ऑफ गायरेशन होता है आपका. तो ये भी जो टॉपिक है वो हम लोग ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन वगैरह का वो भी कवर कर चुके हैं. आप लास्ट वीडियोज़ अगर आप विजिट करेंगे तो आपको ये सारे टॉपिक्स मिलेंगे. सो हमारे पास जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग मोशन आएगा वो क्या आएगा? हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ आई की जगह क्या आएगा? एम के स्क्वायर, और ओमेगा की जगह क्या आएगा? वी सी एम अपॉन आर का होल स्क्वायर. तो जो फाइनली मेरे पास जो इक्वेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन निकल करके आएगी वो कितनी आएगी? हाफ एम वी सी एम स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. सो दिस इज इन जनरल द इक्वेशन विच अप्लाइज टू एनी रोलिंग बॉडी. कोई भी डिस्क हो सकता है, कोई रिंग हो सकता है, सिलेंडर स्फीयर, किसी भी रोलिंग बॉडी पे ये क्या इक्वेशन काम करेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. तो मोशन डिफरेंट तरह के हो सकते हैं. तो रोलिंग बॉडी भी अगर मोशन में होगी है ना, तो उस केस में उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी होगी एक, जिसकी जो वैल्यू है या जिसकी जो कैलकुलेशन है हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं. सो स्पेशल केस में हम लोग देखते हैं कि द रोलिंग बॉडी इज सेट टू बी सॉलिड सिलेंडर ऑफ यूनिफॉर्म्स, और क्या हो सकती है? यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड एम एन मास एम. तो उस केस के अंदर हमारे पास जो आई क्या होता है? एम के स्क्वायर, और आई क्या होता है हमारे पास? ये तो एम के स्क्वायर तो ला लीजिए हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास होता है. ठीक, और जो आई है ये हमारे पास किसके केस में? डिस्क के केस में आता है. वो क्या? एम आर स्क्वायर बाई 2. तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास के स्क्वायर आर अपॉन आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? 1/2. इसे अगर मैं यहाँ थर्ड इक्वेशन में पुट करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा फाइनली? 3/4 एम वी सी एम स्क्वायर. ठीक, नाउ अगर कोई हमारी जो बॉडी है जो रोलिंग मोशन में है वो क्या है? होलो स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, मास एम है. उस केस के अंदर जो हमारा एम के स्क्वायर होता है वो क्या होता है? 2/3 एम आर स्क्वायर. ये क्या है? सभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट किया हुआ है ना ऑलरेडी. कुछ एंटाइटीज़ का आप कैलकुलेट करते हैं और कुछ का आप लोग क्या करते हैं कि आप उन्हें डायरेक्ट ही याद करते हैं. तो उस केस में हमारे पास क्या आ रहा है? 2/3 एम आर स्क्वायर आ रहा है. तो उस केस में जो के स्क्वायर और आर स्क्वायर की वैल्यू होगी ये हमने यहाँ लेकर के जाएंगे तो हमारे पास 2/3 आएगी वो. तो ये इक्वेशन में पुट करें तो विल हैव 5/6 एम वी सी एम स्क्वायर. नाउ अगर हम सॉलिड स्फीयर कंसीडर करके चलते हैं उसके अंदर हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो कितना आता है? 2/5 एम आर स्क्वायर आता है. तो उस केस के अंदर हमारे जो के की वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी? 7/10 एम वी स्क्वायर. ठीक,
तो ये डिफरेंट सिचुएशन के लिए हम लोगों ने कैलकुलेट करके बता दिया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रोलिंग मोशन. So we are done with this video. Hope you understood the concept well, and if you understood that, please press the like button and do subscribe my channel Science and